तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 दिवसीय भ्रमण पर सिंगापुर जाएंगे प्रदेश के 102 शिक्षक, शिक्षा की नई तकनीकों से होंगे अवगत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रथम बैच में प्रदेश भर से चयनित 102 अध्यापकों को 5 दिवसीय भ्रमण पर भेजा जा रहा है, जो 24 फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने चयनित अध्यापकों को विदेश भ्रमण की किट्स भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को 98 अध्यापकों का दूसरा बैच अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा जाएगा। मैं सभी चयनित अध्यापकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत होने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं शिक्षा के नए तौर तरीकों को जानकर अध्यापक और छात्रों के बीच बेहतर समन्वय होने से छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। अस्थायी नीति की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर गरजे जल रक्षक। विधानसभा सत्र के 8वें दिन अस्थायी नीति की मांग को लेकर प्रदेश के जल रक्षक पहुंचे और यहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मैं संघ के अध्यक्ष रवि ठाकुर व महासचिव बबलू वर्मा ने कहा कि अस्थायी नीति की उनकी प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि आज तक कांग्रेस सरकार उन्हें ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में निर्णय लिए हैं। मैं चाहे वह 2006 में प्रथम बार नियुक्ति का हो या 2017 में R&P रूल्स का हो, वे सरकार से आग्रह करते हैं कि प्रदेश में कार्यरत करीब 6,000 जल रक्षकों के हितों का ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लें। मैं जल रक्षक 10-10 घंटे कार्य कर रहे हैं और चाहे आपदा की स्थिति हो या फिर धूप छाव व बर्फबारी हो, लेकिन जल रक्षक अपनी सेवाओं से पीछे नहीं हटे हैं और इस कार्य को करते हुए उनके कई साथी भगवान को प्यारे हो गए। इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि उनके लिए अस्थायी नीति बनाई जाए। कमियों पर नवीनीकरण संबद्धता के 136 व नई संबद्धता के 21 आवेदन रिजेक्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विभिन्न कमियों पर नई संबद्धता के 21 व नवीनीकरण संबद्धता के करीब 136 आवेदन रिजेक्ट कर दिए। में संबंधित निजी स्कूलों को तय समय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। यदि उक्त स्कूल कमियों को दुरुस्त कर लेते हैं तो बोर्ड इन स्कूलों की संबद्धता संबंधित प्रक्रिया पुनः शुरू कर देगा। जानकारी के मुताबिक बता दें कि निजी शिक्षण संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की नवीनीकरण संबद्धता, कक्षा स्तरोन्नत एवं नई संबद्धता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। मैं निजी स्कूलों की ओर से आए आवेदनों को बोर्ड द्वारा चेक किया गया है। मैं नई संबद्धता व कक्षा स्तरोन्नत वाले स्कूलों का बोर्ड द्वारा गठित टीमों ने निरीक्षण भी किया है। एनजीओ ग्रेड 1 के 34 व ग्रेड 2 के 60 पुलिसकर्मियों का तबादला, ट्रेनिंग कर आए 32 PSI को दी तैनाती। पुलिस विभाग ने एनजीओ ग्रेड 1 यानी कि एग्जीक्यूटिव पुलिस के 34 और ग्रेड 2 के 60 पुलिसकर्मियों को हस्तांतरित किया है, जबकि ट्रेनिंग करके आए 32 PSI को नियुक्ति दी है। पुलिस बैंड के हेड कांस्टेबल की प्रमोशन हुई है, जबकि एक इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जेबीटी के 10 और एलटी के 2 पदों के लिए काउंसलिंग 6 और 7 मार्च को। जिला बिलासपुर का प्रारंभिक शिक्षा विभाग जेबीटी के 10 और एलटी के 2 पदों को बैच वाइज भरने जा रहा है। इन पदों के लिए काउंसलिंग 6 से 7 मार्च को 10 बजे प्रातः मीटिंग हॉल उपनिदेशक कार्यालय भवन बिलासपुर में निर्धारित की गई है। बता दें कि कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर ने बताया कि इन पदों के लिए वार्षिक एक्स सर्विसमैन से भर्ती के लिए काउंसलिंग 6 मार्च को जिला बिलासपुर से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 7 मार्च को प्रदेश के अन्य जिलों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए की जा रही है। वहीं जेबीटी के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 17,820 रुपये सैलरी, जबकि एलटी के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 21,360 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। केंद्र को पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत भेजी 21 परियोजनाएं, मंजूर का इंतजार। प्रदेश सरकार ने केंद्र को 21 रोपवे परियोजनाओं का प्रस्ताव पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत भेजे हैं तथा इनकी मंजूरी का इंतजार है। हालांकि बिजली महादेव व चिंतपूर्णी रोपवे को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। यह बात नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्मानी ने वीरवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रीना कश्यप के मूल तथा विनोद कुमार, डॉक्टर जनकराज, केवल सिंह पठानिया, जयराम ठाकुर व रणधीर शर्मा के अनुपूरक सवाल के जवाब में कही। इन विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के प्रस्तावित रोपवे की स्थिति को लेकर सवाल किए। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में धर्मानी ने कहा कि हब्बन चूड़ाधर रज्जू मार्ग का प्रस्ताव पर्वतमाला स्कीम के तहत केंद्र सरकार को भेजा है तथा केंद्र के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि भरमौर से भरमानी माता तथा भलस से नड्डी प्रस्तावित रोपवे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। धनराम शांडिल बोले, हिम केयर योजना की लंबित राशि 31 मार्च तक होगी जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल ने कहा कि 31 मार्च तक हिम केयर योजना की लंबित राशि जारी कर दी जाएगी।
वह गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि 254 करोड़ रुपए की देनदारी है। वह हिम केयर और सहारा योजना को बंद करने का कोई विचार नहीं है। वह नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा विधायक जनकराज और रणधीर शर्मा ने योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया। वह स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की 16 करोड़ 34 लाख रुपए की देनदारी लंबित है। वहीं मुख्यमंत्री हिम केयर योजना 1 जनवरी 2019 से, मुख्यमंत्री सहारा योजना 15 जुलाई 2019 से शुरू हुई है। वहीं हिम केयर योजना के तहत 8,53,000 परिवार तथा सहारा योजना के तहत फरवरी तक 31,062 लाभार्थी पंजीकृत हैं। वह सहारा योजना के तहत जिन पात्र लाभार्थियों ने अपने प्रमाण पत्र जमा करवा दिए उन्हें जनवरी 2024 तक की किस्त जारी कर दी गई है। वह जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2024 तक हिम केयर योजना के तहत 1,36,015 नए परिवारों का पंजीकरण किया गया। वह कोई भी मामला लंबित नहीं है। वह सहारा योजना के तहत 6257 नए मामले स्वीकृत किए गए और वर्तमान में 543 मामले लंबित हैं। वह हिम केयर योजना के तहत प्रदेश में 137 सरकारी व 146 निजी अस्पताल सूचीबद्ध है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से सीधे जमा नहीं होंगे बिजली बिल, बोर्ड ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश के 28 लाख उपभोक्ता अब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से सीधे बिजली बिल जमा नहीं करवा सकेंगे। वह उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ही बिलों का भुगतान करना होगा। वह पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगाए गए प्रतिबंध के कारण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने पेटीएम से भारत बिल पेमेंट प्रणाली पर होने वाले बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। भानुपल्ली से बिलासपुर रेल लाइन पर नई तकनीक रोकेगी हाथ से 54 करोड़ का पहला टेंडर जारी। जी हां, भानुपल्ली से बिलासपुर बेरी रेल लाइन के लिए सिग्नल और दूरसंचार कार्य का 54 करोड़ रुपए का पहला टेंडर रेल विकास निगम ने जारी कर दिया है। वह निगम ने 54 किलोमीटर के इस कार्य को पूरा करने के लिए 24 माह का लक्ष्य रखा है। वह अन्य ट्रैक की तरह इस ट्रैक पर गलूड ज्वाइंट्स की जगह अत्याधुनिक तकनीक मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर तकनीक इस्तेमाल होगी। वह भानुपल्ली थल्लू धरोट पहाड़पुर स्टेशन के ट्रैक कार्य के लिए दूसरा टेंडर अप्रैल 2024 में जारी और खोला जाएगा। वहीं पहले टेंडर में भानुपल्ली, थल्लू धरोट और पहाड़पुर स्टेशन के सिग्नल और दूरसंचार कार्य किया जाएगा। देश में सबसे लंबे सिग्नल स्पैन वाला बागछल पुल तैयार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। देश के सबसे लंबे सिग्नल स्पैन कैंटिलीवर वाला पुल झडुंदा के बागछाल में बनकर तैयार हो गया है। वह 330 मीटर लंबे बागछाल पुल को सिर्फ 2 पिलरों पर बनाया गया है। इन 2 पिलर के बीच की दूरी 185 मीटर है। वह पिलरों के बीच की इसी दूरी को सिग्नल स्पैन कैंटिलीवर कहा जाता है। वह पुल का लाभ 4 जिलों के लोगों को होगा। वह बुधवार को लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया है। विभागीय टीम में मुख्य अभियंता हमीरपुर जोन इंजीनियर जितेंद्र कुमार, अधीक्षण अभियंता बिलासपुर इंजीनियर जीत सिंह ठाकुर, अधीक्षण अभियंता हमीरपुर इंजीनियर विजय चौधरी, अधिशासी अभियंता डिजाइन इंजीनियर देवानंद शामिल रहे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इस पुल को उद्घाटन कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की 5 नंबर पिच पर खेला जाएगा भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 7 मार्च से भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच 5 नंबर पिच पर खेला जाएगा। एचपीसीए की पिच और मैदान समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। स्टेडियम में 9 पिचों हैं। वह मध्य की 5 पिचों को अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बनाया गया। इन पिचों के विकेट कैमरा लगाने की व्यवस्था भी की है। वह एचपीसीए मार्च के पहले हफ्ते तक पिच तैयार कर लेगी। वहीं आउटफील्ड भी सुधारी जा रही है। वह धर्मशाला 7 से 11 मार्च तक अपने दूसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2017 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। इसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। हिमाचल विधानसभा सत्र में प्रदेश के 2 स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। प्रदेश के राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। वह पहले चरण में अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में सुविधा शुरू की जाएगी। वह रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है। वह किडनी प्रत्यारोपण को सुदृढ़ करने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट की भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में किडनी प्रत्यारोपण विभाग की स्थापना की गई है। मैं शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। एम्स से बिलासपुर मिलेगी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी होगा शुरू।
जे एम्स बिलासपुर में 23 फरवरी से नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू होगी। मैं इसका लाभ प्रदेश के अलावा अन्य बाहरी राज्यों के लोगों को मिलेगा। मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजकुमार सिंह केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री सहित अन्य नई स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। मैं खबर की पुष्टि एम्स बिलासपुर जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर निधि पुरी ने की है। मैं एम्स प्रशासन की माने तो कैंसर रोगियों को उन्नत रेडियोथेरेपी उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से एम्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं शुरू होगी। मैं संस्थान रोगियों को उनकी कैंसर यात्रा के दौरान समग्र सहायता प्रदान करने के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानता है। वह विकिरण ऑन्कोलॉजी सेवाओं को न केवल अत्याधुनिक उपचार प्रदान करने के लिए बल्कि रोगी के आराम, सम्मान और प्राथमिकता देने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। मैं रेडियोथेरेपी विभाग अब लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत वाली अत्याधुनिक मशीनरी से लैस होगा। अब HRTC में भी मिलेगी कैशलेस सफर की सुविधा। निगम ने SBI के साथ MOU किया साइन। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में कैशलेस सफर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मैं बसों में यात्रियों को ऑनलाइन किराया अदा करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निगम प्रबंधन ने SBI बैंक के साथ MOU साइन किया है। इस समझौते के बाद HRTC की बसों में नई टिकटिंग मशीनों में ऑनलाइन किराए लेने की सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे यात्री क्रेडिट, UPI, गूगल पे, QR कोड सहित अन्य ऑनलाइन माध्यम से किराए का भुगतान कर सकेंगे। वहीं यात्री NCMC कार्ड भी बना सकेंगे। वहीं निगम प्रबंधक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि निगम की बसों में कैशलेस सफर शुरू करने को लेकर निगम प्रबंधन SBI बैंक से समझौता किया है। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिनों में बसों में ऑनलाइन किराए देने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे ग्राहकों पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें नकदी साथ रखने या कंडक्टर से खुले पैसे के लिए पूछने की जरूरत नहीं होगी। वहीं एक बार यह हो जाने पर NCMC कार्ड भी लागू कर दिया जाएगा। सचिवालय में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, 5 और अरेस्ट। पुलिस के आने से पहले ही जला दिए थे सबूत। सचिवालय में चपरासी और क्लर्क की नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने नौकरी के नाम पर 25 युवाओं को ठगकर उनसे लाखों रुपये लिए हैं। पुलिस ने मामले में मंगलवार को शिमला के कोटखाई निवासी आरोपी परीक्षित आजाद को गिरफ्तार किया था। वह इसके अलावा पुलिस ने बुधवार देर रात सोलन के 3, जोगिंदर नगर और शिमला के जुनगा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोखिम भत्ता बंद करने पर फायर कर्मी खफा। अग्निशमन विभाग में अनुबंध पर सेवाएं दे रहे मुलाजिमों में नाराजगी। अग्निशमन विभाग में अनुबंध पर कार्य कर रहे फायर कर्मचारियों का हैजार्ड अलाउंस बंद करने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। वह अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को हैजार्ड अलाउंस यानी कि रिस्क के अलाउंस के तौर पर 500 और 600 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने अग्निशमन विभाग में अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का हैजार्ड अलाउंस बंद कर दिया है। वह फायर यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि पहले ही फायर कर्मचारियों के पे स्केल बहुत कम है, जिसके लिए फायर यूनियन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर पे स्केल के बारे में पत्राचार कर चुकी है। वह रविंद्र शर्मा ने बताया कि फायर कर्मचारियों को काफी समय से वर्दियों व वर्दी से संबंधित साजो सामान नहीं मिल रहा है। ऐसे में अनुबंध फायर कर्मचारी कैसे गुजारा करेंगे। डेंटल से आयुष डॉक्टर नहीं बनेंगे प्रोग्राम अफसर। NHM में भर्ती से पहले इस एसोसिएशन की मांग मंजूर। हिमाचल में डेंटल और आयुर्वेद डॉक्टरों को MPH करने के बाद भी अब प्रोग्राम ऑफिसर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में यह सहमति बन गई है। NHM के तहत राज्य में भर्तियां हो रही है, जिसमें बहुत से पद प्रोग्राम अधिकारियों के भी हैं। वह मुख्यमंत्री के साथ मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की बैठक के मिनट्स स्वास्थ्य निदेशक की ओर से जारी किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि राज्य सरकार MBBS से मेडिकल ऑफिसर को MPH कोर्स के लिए PGI चंडीगढ़ या अन्य संस्थानों में रिकमेंड करने की अनुमति देगी, क्योंकि यह कोर्स हिमाचल में नहीं होता है। नड्डा आज बिलासपुर एम्स में करेंगे कई सेवाओं की शुरुआत। तीमारदार मरीजों के लिए विश्राम सदन की आधारशिला। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा केंद्र के 3 अन्य मंत्रियों के साथ 23 फरवरी को बिलासपुर एम्स में विकिरण ऑन्कोलॉजी सेवाएं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO प्लांट और विश्राम सदन का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। शास्त्री भर्ती के नए नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए शास्त्री भर्ती के नए नियमों का अभ्यर्थी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कुल्लू के ढालपुर में नए नियमों के खिलाफ जिला संस्कृत परिषद और संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वह सभी बेरोजगार शास्त्री अभ्यर्थी ने इस रोष रैली में भाग लिया।
ईडब्ल्यूएस में संशोधन व भांग की खेती को लीगल करने की मांग। देवभूमि स्वर्ण संगठन की अन्य त्याग तिरंगा यात्रा आज शिमला पहुंची। वह संगठन ने चौड़ा मैदान में स्वर्ण आयोग एक्ट को विधानसभा से पारित करने को लेकर आवाज बुलंद की। वह स्वर्ण संगठन ने सरकार से मांग की है कि उनके साथ समाज में भेदभाव हो रहा है। वह वर्तमान सरकार अगर स्वर्ण समाज के लोगों की मांग नहीं मानती है तो यहीं पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। सीएम सुक्खू के गृह जिला में रिटायर कर्मचारियों का प्रदर्शन, बोले आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएम सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। में हाथों में तख्तियों लेकर पहुंचे रिटायर कर्मियों ने सुख सरकार से लंबित पड़ी मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। वह कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और सीएम केवल आश्वासन देते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं करते। वह नागरिक आपूर्ति निगम से रिटायर कर्मियों ने संशोधन वेतनमान 2016 की बकाया राशि को जल्द भुगतान करने के अलावा पेंशन ट्रस्ट के फंड डालने और इस ट्रस्ट के माध्यम से पेंशन देने की मांग भी की है। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी ने रिवाइज्ड ग्रेजुएटी और लिव एनकैशमेंट को भी जल्द भुगतान करने की मांग की है। वह धरना प्रदर्शन में प्रदेश के 6 जिला से आए रिटायर कर्मियों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। वह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन चौहान ने कहा कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष सीएम है और उन्हें रिटायर कर्मियों का ध्यान रखते हुए उनकी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए बैठक बुलानी चाहिए। वह गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश और राज्य नागरिक आपूर्ति सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन के तहत प्रदेश भर में लगभग 600 सदस्य हैं और उन्हें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जल रक्षक संघ का हल्ला बोल 300 रुपये मानदेय बढ़ाना मंजूर नहीं। जल रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल ने बताया कि उनका मानदेय मात्र 4500 रुपये है, जिसे केवल 300 रुपये बढ़ाया गया है। मैं आज महंगाई के दौर में ये बहुत कम है। इसके साथ ही जल रक्षकों ने अनुबंध के अंतर्गत सेवाकाल का समय 12 साल से घटाकर कम करने की अपनी मांग पहले भी सरकार के समक्ष रखी, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया गया है। उनमें से कई कर्मचारी 12 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक अनुबंध पर नहीं लिया गया है। वे प्रदेश में 6000 जल रक्षक हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार और जल शक्ति विभाग को जल्द से जल्द उनको अनुबंध पर लाकर उन्हें पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग के अधीन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार से आश्वासन कई बार मिला है, अब की बार सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे आकर बात करे या लिखित में सीएम आश्वासन दे, अन्यथा ये लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। हिमाचल में पहली क्लास से शुरू होगी अंग्रेजी की पढ़ाई। एजुकेशन पर इतना खर्च करेगी सुक्खू सरकार। जब किसी भी देश के आगे बढ़ाने में समाज के शिक्षित लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर भले ही बेहतर हो, लेकिन यहाँ गुणात्मक शिक्षा लंबे वक्त से दूर ही नजर आ रही है। वह साल 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 9,560 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। 32 साल बाद आया नया लैंड कोड। सीएम ने किया नया संस्करण का अनावरण, यहां होगा उपलब्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने यहां हिमाचल प्रदेश लैंड कोड के नवीन संस्करण का अनावरण किया है। इसमें राजस्व एवं अन्य विभागों के भूमि से संबंधित मामले के कानूनों का संकलन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लैंड कोड का प्रथम संस्करण 1992 में प्रकाशित किया गया था तथा 1992 के बाद से इसे संशोधित नहीं किया गया था। इससे पूर्व भी भूमि से संबंधित अनेक कानूनों को संशोधित कर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस लैंड कोड में राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित कुल 64 अधिनियम, 59 नियम तथा लगभग 340 अधिसूचनाएं एवं दिशा निर्देशों को संकलित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपायुक्त, एसडीएम व तहसील कार्यालयों में यह लैंड कोड उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विभागीय अधिकारियों को विभिन्न अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं व दिशा निर्देशों की अध्ययन जानकारी सुगमता से मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कोड से उन्हें राजस्व से संबंधित मामले के निपटारे को दक्षता से सुलझाने में मदद मिलेगी तथा भूमि से संबंधित शिकायतों का निवारण जल्द होने से लोगों को भी राहत मिलेगी। वह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने पहले ही बजट में राजस्व विभाग में नए लैंड कोड संकलित करने का आश्वासन दिया था तथा अब इसे प्रकाशित कर दिया गया है। भारत माता के नारों से गूंज उठा नगरोटा। लाडले सैनिक को अंतिम विदाई देने का उमड़ा हुजूम। लेह लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा में अपनी सेवाओं के दौरान परम गति को प्राप्त नगरोटा बागवा के लीली गांव के दिवंगत सैनिक की पार्थिव देह गुरुवार को चौथे दिन पैतृक गांव पहुंची तो अंतिम झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वह खराब मौसम की वजह से हुए विलंब के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बड़ो चौक पर पहुंचकर अपने लाडले का स्वागत किया तथा सेना के वाहनों में सुसज्जित पार्थिव शरीर को वाहनों के काफिले और जुलूस की शक्ल में पैतृक गाँव ले जाया गया। वह रास्ते में स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग तथा महिलाएं भी शामिल थी, वह सभी ने नम आंखों से
पुष्प वर्षा की तथा सम्मान में नारे लगाए। इस दौरान समूचे क्षेत्र में माहौल गमहीन रहा तथा हर आंख नम थी। वहीं काबिले गौर है कि लिली गांव के 25 वर्षीय युवक हैप्पी की दुखद मौत का समाचार यहां पहुंचा था, जो पंजाब रेजिमेंट के तहत लेह में सेवारत थी तथा कड़कती ठंड के चलते अस्वस्थ होने पर सेना की निगरानी में उपचाराधीन थी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल के जोबरंग में पहाड़ी से गिरा हिमखंड, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जहां 4 दिनों तक जमकर बारिश हो और बर्फबारी हुई, तो वहीं अब गुरुवार से प्रदेश में मौसम भी साफ होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब ऊंचाई वाले इलाकों में हिमखंड गिरने का खतरा भी बन गया है। वह लाहौल घाटी की अगर बात करें तो गुरुवार सुबह जोबरंग गांव की पहाड़ी से हिमखंड नीचे आ गिरा। वह गनीमत यह रही कि यह हिमखंड गांव के दूसरे इलाके की ओर गिरा, जिस कारण किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। वहीं अब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ऊंचाई वाले इलाकों में हिमखंड गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में अब मौसम साफ होने के बाद लोगों को हिमखंड गिरने जैसी समस्याओं का भी सामना करना होगा। वह बीते दिन भी भारत सरकार के रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में हिमखंड की चेतावनी जारी की थी, जिसमें जिला कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला व लाहौल स्पीति जिले के 2700 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। हिमाचल में बनी 14 समेत देश की 46 दवाओं के सैंपल फेल, स्टॉक वापस मंगवाया। जनवरी में बनी हिमाचल प्रदेश की 14 समेत देश भर की 46 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। वह प्रदेश की जिन 14 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें सिरमौर की 3, कांगड़ा की 1 और सोलन जिले की 10 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। वह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जनवरी के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। वह इन दवाओं में त्वचा में होने वाले इस संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, भूख बढ़ाने वाली दवा, एलर्जी, गर्भाशय से अनियमित रक्तस्राव, एनीमिया, एसिडिटी, एलर्जी, शुगर व दर्द की दवाएं शामिल हैं। वह जनवरी में देश में कुल 932 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 886 पास हुए और 46 फेल हुए। अब खाड़ी जैसे देशों में मिलेगा युवाओं को रोजगार, सीएम सुक्खू की दुबई यात्रा का दिखने लगा असर। हिमाचल सरकार ने रोजगार को लेकर युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है। वह सुक्खू सरकार ने इस बात जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की निवेश से जुड़ी यात्रा का हिमाचल को फायदा मिलेगा। इस बाबत युवाओं को खाड़ी जैसे देशों में रोजगार मिलेगा। वह पर्यटन, परिवहन इत्यादि के लैंड बैंक के संबंध में निवेश के लिए किए जा रहे कार्यों और प्रयासों पर भी चर्चा की गई। कौन छीन रहा हक, नो बाढ़ आई नो घर ढहा, फिर भी पीएम आवास योजना में मंजूर हो गए 25 मकान। विधानसभा क्षेत्र जवाली की ग्राम पंचायत भरमाड़ में आपदा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची आते ही बवाल मच गया है तथा लोगों ने पंचायत को आड़े हाथ लिया है। ग्राम पंचायत भरमाड़ में आपदा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 मकान स्वीकृत हुए हैं तथा इनको लेकर पंचायत वासियों ने सवालिया और निशाना लगाया है। ग्राम पंचायत भरमाड़ के वार्ड नंबर 10 के निवासी विद्यासागर व अरुण कुमार ने बताया कि भरमाड़ पंचायत में जो आपदा के तहत 25 मकानों की सूची आई है, उसमें ज़्यादातर मकान पहले ही पक्के हैं। वह पहले भी सरकार की ओर से मकान की सुविधा ले चुके हैं, लोगों के नाम दोबारा सूची में डाल दिए हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत बीडीओ फतेहपुर में लगभग 1 महीने पहले की थी और शिकायत के बाद फतेहपुर कार्यालय से कुछ कर्मचारियों ने भरमाड़ पंचायत में आकर जांच की थी, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि भरमाड़ पंचायत में इस बरसात के मौसम में कोई भी मकान नहीं गिरा और न ही भरमाड़ पंचायत में कहीं बाढ़ आई। दिल्ली पहुंचा बिजली महादेव रोपवे का मसला, जेपी नड्डा से मिले कारदार और मंदिर कमेटी सदस्य। बिजली महादेव रोपवे का मसला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचा है। उनके माध्यम से बिजली महादेव के कारदार और बिजली महादेव मंदिर कमेटी के पदाधिकारी ने केंद्र सरकार तक पहुंचाने की सिफारिश की। जानकारी के अनुसार बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले प्रतिनिधिमंडल ने यह गुहार लगाई है कि प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे को रद्द किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें बिजली महादेव रोपवे के लिए देववानी में की मनाही, रोपवे पर लगने से यहाँ रोजगार, पर्यावरण और देव आस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पत्र में बारीकी से जिक्र किया है। जानकारी यह भी कहे कि प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बारीकी से बताया कि बिजली महादेव ने देववानी में रोपवे को लेकर मनाही की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।